नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि दोस्तों मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। दोस्तों, ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, इसका हम वाट कैसे निकालते हैं इस मल्टीमीटर की सहायता से, और कितना एम्पेयर ले रहा है ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, ये कितना एम्पेयर ले रहा है और कितने वाट का बल्ब है, आज हम इस मल्टीमीटर की सहायता से इसका पता कर पाएंगे और आपको क्लियरली पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ, ये इतने वाट का बल्ब है। चलिए, ये जो आपको मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे अपने मल्टीमीटर के ऊपर लिखा हुआ है एम्पियर और यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज। देखिए यहाँ पे एसी और डीसी के वोल्टेज देखे जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो आपको एक सिंगल जो आपको प्रोब दिखाई दे रही है, यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल और केवल आप एम्पियर देख सकते हैं। देखिए, अब आपको एम्पियर देखने के लिए क्या करना होगा कि ये जो आपको प्रोब दिखाई दे रही है यहाँ पे लगी हुई थी, यानी कि देखिए वोल्टेज, ओम्स, मेगा ओम, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है यहाँ से हटाकर आपको एम्पियर पे सेट करना है। और एम्पियर पे सेट करने के बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 एम्पियर। चलिए, अब हम इसका कितने वाट का बल्ब है और कितना एम्पियर ले रहा है, इसका हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। और हाँ दोस्तों, जो आप एम्पियर देखते हैं वो हमेशा सीरीज के अंदर देखते हैं। इस वाले मल्टीमीटर की सहायता से बाकी जो क्ले मीटर होता है उसमें क्या होता है कि एक वायर को किसी भी सप्लाई के एक वायर में से लगा देते हैं तो वो एम्पियर मेजरमेंट करके बता देता है। चलिए, ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो आपको 2 पिन दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैंने सीरीज बनाया हुआ है और हमेशा अपन इस मल्टीमीटर की सहायता से केवल सीरीज के अंदर ही देखते हैं। देखिए, ये मेरा सीरीज बल्ब है और हम सीरीज के अंदर ही इसका एम्पियर देखेंगे। चलिए, अब हम इसका एम्पियर देखते हैं। देखिए, मैंने मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट किया हुआ है, यहाँ पे 10 एम्पियर और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 10 एम्पियर। चलिए, हम इसको लगाते हैं सीरीज के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि ये एम्पियर ले रहा है 2.5 एम्पियर। देखिए 0.25 एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब हम इसका वाट भी देखे जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके मल्टीमीटर में वोल्टेज शो हो रहे हैं, यानी कि जो आपकी मेन सप्लाई आ रही है, देखिए मेन सप्लाई कितनी आ रही है, देखिए अपनी मेन सप्लाई आ रही है 217। तो 217 से आप इंटू कर दीजिए जो अपना एम्पियर आया था अभी। देखिए एम्पियर कितना आया था अपना, 217 वोल्टेज से आप देखिए 0.25, देखिए ये जो आपको 0.25 दिखाई दे रहा है, 0.25 से आप इंटू कर दीजिए 217 वोल्टेज से। जो अपने वोल्टेज आ रहे हैं, 217 वोल्टेज आ रहे हैं, उसको आप जो एम्पियर आए हैं उनसे आप इंटू करोगे तो इसका वाट का पता लग जाएगा कि अपना बल्ब कितना वाट है। दोस्तों, अभी अपने वोल्टेज होते हैं सिंगल फेज के अंदर 230 से 40 वोल्टेज होते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ पा रहे हैं, उसकी वजह से अपने प्रॉपर वाट भी नहीं आ रहे हैं। चलिए, अब उसके बाद में हम इसको तो हटाते हैं और उसके बाद में देखते। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने बल्ब का वाट और कितने वोल्टेज का है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों लेकिन दोस्तों ये तभी कंफर्म हो पाएगा तब आपका वोल्टेज प्रॉपर आएगा। दोस्तों, ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है ये 100 वाट का होता है, लेकिन वोल्टेज जितने आ रहे हैं उतने ही वाट को ये कंज्यूम करेगा और उसी हिसाब से अपना जो मल्टीमीटर है वो इसको एक्यूरेट बता पाएगा कि अपना वोल्टेज इतना पा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो एम्पियर और वाट तभी कंफर्म हो पाएगा जब अपने जो मल्टीमीटर में जो वोल्टेज शो हो रहे हैं एसी के, वो फिक्स होंगे। जैसे अपने सिंगल फेस में वोल्टेज होते हैं 230 से 40 वोल्टेज होते हैं, तो 230 से 40 वोल्टेज एक्यूरेट मिलेंगे तभी अपना एम्पियर और वाट का सही कंफर्म हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए, अब अपने इस बल्ब का वाट का और एम्पियर का पता लगा लिया है। अब उसके बाद में लगाते हैं ये जो कूलर की मोटर दिखाई दे रही है, देखिए ये कूलर की मोटर दिखाई दे रही है, इसका पता लगाएंगे कि ये कितना वाट कंज्यूम कर रही है। चलिए, मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूं सबसे पहले। चलिए, मैंने एक को कॉमन बनाया है, कॉमन के ऊपर एक वायर लगा देते हैं और उसके बाद में लगा देते हैं अपन एक रनिंग वाले पॉइंट पे। तो चलिए, हमने इसको लगा दिया है और मैं यहाँ पे थोड़ी टेप लगा देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए कि अपनी मोटर चल रही है। चलिए, इसकी शाफ्ट के ऊपर मैंने इस तरह से टेप लगा दिया है और मोटर को कुछ इस तरह से रख देता हूं। चलिए, अब देखिए
अपना जो बल्ब दिखाई दे रहा था वो पहले यहाँ पे लगाया हुआ था होल्डर के अंदर। अब हम अपनी मोटर को यहाँ पे तो लगाने से रहे, क्योंकि यहाँ पे होल्डर लगा हुआ था। मान लीजिए यहाँ पे बल्ब ना लगकर अपन मोटर लगाते तो इस पे मोटर नहीं लग पाती। तो हम क्या करेंगे, सीरीज है तो आप सीरीज चाहे इस वाले पॉइंट को बनाओ चाहे इस वाले पॉइंट को बनाओ, तो बात एक ही है। चलिए अब हम अपनी मोटर को देखते हैं कि अपनी मोटर कितना एम्पियर ले रही है। अब देखिए हमने यहाँ पे तो लगा दिया है, देखिए कनेक्ट कर दिया है, देखिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। जहाँ पे हमने पहले सीरीज बनाया हुआ था वहाँ पे अपने मोटर को कनेक्ट कर दिया है। अब कनेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि सीरीज इन दोनों पॉइंट को बना लेते हैं। चलिए अब हम इस मोटर को देखते हैं कि ये अपनी मोटर कितना एम्पियर कंज्यूम कर रही है। देखिए हमने अपना मल्टीमीटर का प्रोसेस सेम वही है जैसा हमने पहले सेट किया हुआ था। अब देखिए अपने बल्ब के ऊपर जहाँ पे हमने बल्ब लगाया हुआ था वहाँ पे 2 प्रोब निकली हुई है और यहाँ पे भी 2 प्रोब है। आप चाहे सीरीज इसको बना दीजिए चाहे इसको बना दीजिए, बात सेम ही है। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ये अपना कितना एम्पियर ले रही है मोटर। तो दोस्तों आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि अपनी मोटर एम्पियर ले रही है 0.53 एम्पियर। देखिए अपनी मोटर 0.53 एम्पियर मोटर ले रही है। देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिए। चलिए मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए तो देखिए अपनी मोटर ले रही है 0.53 एम्पियर कंज्यूम कर रही है। देखिए फिक्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि वोल्टेज कम ज़्यादा आते रहते हैं उसकी वजह से एम्पियर भी कम ज़्यादा हो रहे हैं, फिक्स नहीं है। देखिए 0.53 एम्पियर ले रही है। अब देखिए अपनी मोटर कितने वाट ले रही है ये कैसे पता करेंगे, क्यों कि अपने सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने वोल्टेज कितना आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 217 वोल्टेज आ रहे हैं तो आप 217 को आप अपने जो एम्पियर है उससे इंटू कर दीजिए, आप अपनी मोटर का वाट अपने आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एम्पियर, वाट का और वोल्टेज का पता लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।